सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तांड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप सदगुरुदेव स्वामी देवदास महाराज जी के इसी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए गुरुदेव के कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में सबसे पहला ज्ञान महाराज जी फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ मिलता है, आनंद का स्रोत क्या है, आनंद कहाँ है। हर जीव जीवन में आनंद के लिए भाग रहा है। हर एक को आनंद चाहिए, चाहे परमार्थिक हो चाहे संसारिक हो, कैसा भी हो, हर एक को आनंद चाहिए। ये आनंद की प्राप्ति होती कहाँ से? महाराज जी फरमाते हैं कि आनंद के लिए हमें अपने आप को शांत रखना पड़ेगा। आनंद के लिए शांति का रास्ता अपनाओ। जहां हमारे अंतःस्थल पे शांति है, वही आनंद है। शांति आए कहाँ से? जीव तो हर पल किसी ना किसी चाहना में फंसा हुआ है, कोई ना कोई विचारों में जीव घूम रहा है। तो जब तक अंदर विचार चलते रहते हैं, ज्यादा विचार कब चलते हैं? जब हम अंदर से कांक्षी बन जाते हैं, महत्वाकांक्षी। फिर हमें, चाहे घर हो चाहे समाज हो चाहे हमारे कार्यस्थल हो, कहीं भी हम अपनी महान तक प्रतिष्ठा चाहते हैं। जहां जीव अपनी प्रतिष्ठा की चाहना करता है, जहां जीव इच्छाओं से भरपूर रहता है, वहां वह शांति खो बैठता है। इसका मतलब जहाँ शांति चली गई, आनंद भी खत्म। बड़े बड़े महापुरुष के चरणों में जब हम जाते हैं, हमें बहुत आनंद आता है। सत्संग सुनते हैं, आनंद आता है। भजन सुनते हैं, आनंद आता है। गुरुवाणी सुनते हैं, महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं, आनंद आता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे अंदर की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, मान प्रतिष्ठा की भावना सब खत्म हो जाती है। हम एक प्रभु के चिंतन में परिचित लय हो जाता है। इसीलिए हमें आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा आनंद का भंडार है, आनंद का महासागर है आत्मा। तो हम जब तक इस आत्मा को नहीं जानेंगे, इस आत्मा को नहीं पहचानेंगे, तब तक तो हम संसार में भटक रहे हैं, जीवन और मृत्यु के फंदे में फंसे पड़े हैं। राग द्वेष, तेरा मेरा, और अपने शरीर का भान, अपनी प्रतिष्ठा का भान, इसी में भटकते रहते हैं।
इसीलिए फिर शांति खो बैठते हैं। शांति पाने के लिए हमें अभ्यास करना होगा, अंदर जाना होगा। अंदर जाने के रास्ते अलग अलग मतांतर वाले भिन्न भिन्न बताते हैं। हमने तो एक ही रास्ता अपनाना है, केवल और केवल योग का रास्ता। वो रास्ता कौन दिखाते हैं? योगी सतगुरु। योगी सतगुरु फरमाते हैं कि अपने एक को एक में लय कर दो। इसी का नाम योग है। अपना एक क्या है? आत्मा। एक में परमात्मा। फिर आपको अंदर की शांति मिलती है। और अंदर की शांति जिसे पा लिया, वो सबसे ज्यादा आनंद में अवस्था में है। जब हम अभ्यास करते हैं, उस दौरान हमें अपनी आत्मा की अनुभूति होती है। हमें सत्य का ज्ञान होता है। और उस समय ये शरीर असत रूप भासता है। शरीर के सारे संबंध, ये संसार असत भासता है। और हम पूर्ण रूप से उस आत्मा के आनंद में स्थित हो जाते हैं। क्योंकि जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है, आत्मा तो हमेशा शांत है। वहां पर रामलाल जी के स्वरूप देखो, शांत। क्योंकि इनको, ये स्वयं आत्मज्ञानी है। ये ब्रह्मनिष्ठ महान योगी है। वही मलखराज प्रभु जी के स्वरूप देखो। 24 घंटे बाहर जाओ, बाहर चलो। 24 घंटे प्रभु जी के स्वरूप में मस्त रहते थे। दृष्टि पर चढ़ी है, अपने आत्मा के दिव्य प्रकाश के दर्शन कर रहे हैं। और अपनी वृत्ति, अपनी आत्मा उसी में लीन है। इसलिए वो परम शांत हर पल आनंद की अवस्था में रहा करते थे। उनके इस बस्ती को देखकर प्रभु रामलाल जी हर पल उन्हें आशीर्वाद देते रहते थे, वरदान देते रहते थे। क्योंकि दादा गुरुदेव जी ने अपनी अभ्यास से अपने गुरु के प्रति ईश्वरीय भाव रखते हुए अपनी आत्मा को जान लिया। उनको खत्म ज्ञान हो गया। हर पल महाप्रभु रामलाल जी को कण कण में, घट घट में देखते थे। अंदर बाहर में ना चालीसा में लिखा है, अंदर बाहर श्री राम सुहावे। जिसकी चित राममय हो गई, उसे सिवाय अंदर बाहर राम के कुछ नहीं भाता। इसी का नाम योग अवस्था है। हम भी ऐसा अवस्था पा सकते हैं। काश हम अभ्यास करें। ब्रह्मराज जी कहते हैं, रात को 9 बजे ध्यान में बैठते थे।
ध्यान में बैठते ही इतनी भस्ती चढ़ती थी उनको, भस्त्रिका शुरू हो जाता था। सुबह 3 बजे उस समाधि अवस्था से उठते थे लखराज प्रभु जी। इसके बाद फिर सुबह उठकर रामलाल प्रभु जी के स्थूल दर्शनों के लिए एकदम मस्ती से दौड़ते थे। प्रभु जी के दर्शन पाते ही उनके गोदी में लेट जाते थे। रामलाल प्रभु जी भी अपने ऐसे बच्चे को लेते थे। ऐसा नाता था गुरु और शिष्य का। उसी प्रकार हमारे गुरुदेव योग योगेश्वर गिरिधर महाराज जी अपने गुरु के प्रति अनंत प्रेम भावना रखते हुए उनके चरणों की सेवा में रत रहा करते थे। और उनके जितने शिष्य हुए लखराज प्रभु जी के, सभी में हमारे गुरुदेव सर्वश्रेष्ठ सर्वपरम शिष्य हुए। क्योंकि महाराज जी फरमाते हैं कि जब से मैं गुरु के चरणों में ईश्वरता ग्रहण किया, तब से मैंने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य रखा। गुरुदेव के प्रति स्वयं में आत्म समर्पित हो गया। तन मन धन आत्मा सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए, एक गुरु आज्ञा को शिरोधार्य रखते हुए उनकी आज्ञा में ध्यान अभ्यास भी करता था और सेवा भी करता था। गुरुदेव ने आज्ञा दी, बेटा 3 घंटे निष्पति ध्यान में बैठो। कहते मैं आजीवन सेवा के अतिरिक्त 3 घंटे ध्यान में बैठता था। उससे मेरी वितम्बरा प्रज्ञा बुद्धि तीव्र हो गई और गुरुदेव की जो अंदर आत्मा में से जो आवाज आती थी, मेरी आत्मा उसको ग्रहण कर लेती थी। जो गुरुदेव चाहते थे मेरे से ऐसे कार्य होते रहे, और मैं हर पल हर घड़ी अपने गुरु का आशीर्वाद लेता रहा। ये होता है गुरु और शिष्य का नाता, जिस नाते में दूसरा कोई नहीं होता, केवल गुरु और शिष्य। हर पल गुरुदेव को अपने भ्रिकुटी के ऊपर मानस पटल में देखो, उनके स्वरूप को निहारो, अपनी वृत्तियों को ऊपर उठा कर उनके दिव्य स्वरूप में लय कर दो, तो अंदर आपको शांति मिलेगी। इस शांति से हमारे अंदर के राग द्वेष लोभ काम क्रोध मोह अहंकार सब समाप्त हो जाते हैं। तो आइए महाराज जी की इस अनमोल वचनों को हृदय के अंदर बसा ले। हमने कभी इच्छा ही नहीं करनी, ना मान प्रतिष्ठा के पीछे भागना है। वही बात बार बार दोहराती हूँ, फिर दोहराऊंगी। चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह। चाह को गछुना चाहिए, सोई शहनशाह। शहनशाह कौन है? जिसको किसी चीज की इच्छा नहीं। तो हमने, और इच्छाएं कब समाप्त होती है? जब हम उस परम गुरु की शक्ति को, गुरु के स्वरूप को पा लेते हैं। हर पल एक ही वासना
एक ही कामना हमारे अंदर हो, एक इच्छा हो, क्या? सात्विक इच्छा, आध्यात्मिक इच्छा, कि हमने तो गुरु के स्वरूप में ही अपनी वृत्तियों को तय करना, उसी में परम शांति मिलती है। उस शांति से बढ़कर संसार में कोई आनंद नहीं ना। चल, अगला है कि उस सूर्य को देखो, सुबह से शाम तक वह चलता ही रहता, चलता रहता, चलता रहता है। और क्या करता है? हमें गर्मी देता है, हमें शक्ति देता है, फल को पकाता है, अन्न को पकाता है। वो अन्न हम खाते हैं, फल हम खाते हैं, जिंदगी जीते हैं। जितने ये प्रकृति है, पेड़ पौधे, जिन जीव जंतु जानवर, सबको शक्ति देता है, प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, और सबको सजग रखता है। ऐसे सूर्य अपने आप में ही एक है। इस सूर्य को छोड़कर अगर हम और किसी के पास जाते हैं, तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है, हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस सूर्य को छोड़कर अब किसी और सूर्य के तरफ जाते हैं, उसे इस सूर्य का अपमान है, जो बिना मांगे हमें रोशनी दे रहा है, गर्मी दे रहा है, हमें शरीर को चला रहा है, जीवन को चला रहा है, प्रकृति को चला रहा है। उस सूर्य को छोड़कर और जगह जाते हैं और कहीं से सूर्य मिल जाए, ये उस सूर्य का अपमान है। उसी प्रकार जो परमात्मा हमारे अंदर बैठे हुए हैं, जो परमात्मा बिना मांगे हमें सब कुछ दे रहे हैं, इतना सुंदर जीवन दिया, अन्न दिया, वस्त्र दिया, विवाह स्थान दिया, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। उस परमात्मा को छोड़कर अगर हम कहीं और भागते हैं, तो उस परमात्मा का अपमान है। वो परमात्मा हमारे अंदर है, हम अंदर उसे ना खोजते हुए हम तीर्थों में ढूंढते हैं उनको, हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं। ये जरूर है, तीर्थों में, मंदिरों में, द्वारों में परमात्मा की एक धनात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, ये जरूर है। ऐसे स्थानों में मन को ज्यादा शांति मिलती है, वो बिल्कुल है। परंतु पूर्ण आनंद, स्थायी आनंद जीव को कब मिलता है? जब उसे अपने अंदर परमात्मा की उपस्थिति की, परमात्मा की स्थिति की अनुभूति होती है। उसके लिए केवल और केवल योग अभ्यास। राजी फरमाते हैं कि योगी दिन को जागता है, रात को सोता है। योगी रात को जागता है, दिन में सोता है, क्योंकि रात को भोग वासना करने वाले सब सुप्त रहते हैं, सारा वातावरण, सारा संसार शांत रहता है। उस समय योगी अपने भगवान से दौड़ लगाता है, अपने भगवान से योगी प्रेम करता है, क्योंकि योगी का प्रेम निष्कामी होता है, निस्वार्थ होता है।
अब हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, इसमें कोई स्वार्थ थोड़ी है, कामना थोड़ी है। ये आत्मा मेरे अंदर बैठी है, मैं से प्रेम करती हूँ। और उसी प्रकार परमात्मा, ईश्वर, वो हमारे प्राणों के प्राण है। तो अपने प्राणों के प्राण से प्रेम करना है, इसमें स्वार्थ कहाँ है? निस्वार्थ होता है। तो ऐसे ही परमात्मा को अपने प्राणों के प्राण मानते हुए उससे निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। वो असली भक्ति है। कहते हैं महाराज जी फरमाते हैं, भक्त कई तरह के होते हैं, भक्ति कई तरह की होती है। कई लोग किसी मनोकामना के पीछे भक्ति करते हैं, जिसको पैसा चाहिए तो भक्ति करते हैं, संतान चाहिए भक्ति चाहिए करते हैं, संपत्ति चाहिए भक्ति करते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं भगवान के निमित्त कार्य करते हैं। ये प्रभु, मैं तो तेरा, तेरा ही तेरा हूँ, सारा संसार तेरा है, मेरे कर्म तेरे हैं। प्रभु के निमित्त सेवा करते हैं। इतना उनको प्रेम होता है अपने प्रभु से, अपने गुरु से। वो सबसे उच्च कोटि की भक्ति है, जो निस्वार्थ निष्काम। गोपियों ने, राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, वो निष्काम प्रेम था, वो असली भक्ति थी। एक बार क्या हुआ, उद्धव को, उद्धव बहुत ज्ञानी था, भगवान को ब्रह्म रूप से जानता था, पर भगवान के साथ होता था। उद्धव का अहंकार आ गया कि भाई गोपियों के साथ भगवान रास लीला करते हैं, अरे गोपी के साथ कृष्ण होते हैं, परंतु मैं तो, मेरी भक्ति तो उनसे भी ऊपर है। जब भगवान मेरे को अपने साथ रखते हैं, गोपियां तो उसके प्रेम में तड़प सी रहती है। दही बिलोरी है तो कृष्ण कृष्ण, गेहूं में चरा रही तो कृष्ण कृष्ण, मक्खन निकाल रही तो कृष्ण कृष्ण, चारा खिला रही तो कृष्ण कृष्ण। हर पल कृष्ण कृष्ण करती रहती थी, तड़प सी रहती कृष्ण की। उन्होंने सोचा कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, हमारे अंदर जरा सा अहम आ जाता है तो भगवान एकदम परीक्षा लेते हैं हमारी। मोटा ऑपरेशन करते हैं अंदर, करवाने वाला जानता है मेरे साथ क्या चल रहा है। भगवान ने कहा, उधो जाओ गोपियों के पास, मेरा संदेशा दिया। लेके गए। उसने सोचा भाई द्वारिका से उदो आया, तो थोड़ा कहते हैं भाई, हाँ भाई, कहने लगे भगवान ने आप लोग के लिए पत्र भेजा। कहते पत्र, कहते भगवान का, वो तो ब्रह्म है, सब जगह है, उन्हें अपने अंदर देखो, अपने अंदर खोजो। गोपी कहते हैं बुधो, ये ब्रह्म ज्ञान अपने साथ रखो, हमें नहीं पता ब्रह्म ज्ञान गुण, हमें तो अपने कृष्ण के दर्शन कराओ। कहते पत्र दिया आप लोग के लिए। उन्होंने पत्र को आड़ा, कहते दिखाओ कृष्ण कहाँ है यहाँ, टुकड़े टुकड़े करके दे दिए। और कृष्ण में, उनकी गर्दन में तो ऐसी हो गई, सबकी सबकी वहां, सबको वहां समाधि लग गई। कृष्ण कृष्ण करते वो अचेत हो गई सारी की सारी। उदो पसीनों पसीनों हो गया। कहती इतनी भक्ति इनके अंदर, इतना तरह भगवान के लिए। सब गोपियों को प्रणाम करके वापिस चला गया। ते प्रभु, मैं तो सोचता था आपका सबसे बड़ा भक्त मैं ही,
मुझे अंग संग साथ रखे। परंतु प्रभु, आज आपने दिखा दिया कि गोपियों की भक्ति इतनी महान है, मैं तो उसका कुछ भी नहीं, मेरा मेरी भक्ति कुछ भी नहीं उनके आगे, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। भगवान मुस्कुरा, भगवान यही ध्यान दिलाना चाहते थे। इस ढंग से ये लीला करके भगवान उद्धव की अहंकार को मिटाना चाहते थे। तो भगवान तारी पुरुष सदगुरु, वो जीव के अहम का विनाश करते हैं। जहाँ अहंकार है वहां प्रेम नहीं, जहाँ अहंकार नहीं वहां प्रेम। प्रेम और अहम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। देखते थे हमारे किचनों में एक लड़की को भाई ने फरमाया, चलो इसको आसन कराओ। लड़की अंधी थी, साधना कराओ। 4-5 दिन साधना कराई। छठे दिन उसको मेरी शक्ल दिखाई देने लगी। मैं बड़ी खुशी में गई मार किचनों में। मैं क्या महाराज जी, इसकी तो रोशनी आ गई। मुझे लगा कि मैंने साधना कराई, रोशनी, मुझे खुशी आई। गुरु तो जानी जान है। गुरु कुछ नहीं बोले, गंभीर बैठे। कहते क्यों खुश हो रही है, उसको रोशनी तूने दी है? मैंने कहा नहीं महाराज जी, मैं लंबी पड़ेगी। मैं कहा महाराज जी आप जी ने दी। नहीं, ना तूने दी ना मैंने दी, वो बाबा बैठा ना, बाबा बाड़ी वाला दबा, 3 लोग का मालिक, उसकी दया होगी इस बच्ची को। ऐसे महाराज जी अपने शिष्यों के अहंकार तोड़ देते, क्योंकि गुरु का काम ही है शिष्य के अंदर प्रेम जगाना। प्रेम ही ईश्वर का नाम है। अगर आपके हृदय में प्रेम है तो आप सबसे प्रेम करोगे। हृदय में प्रेम नहीं है तो आप किसी से प्रेम नहीं करोगे। जिसके हृदय में भगवान होता है वही तो प्रेम करता है। भगवान का मतलब जिसने आत्मा को जान लिया, वही तो आत्मा के, परमात्मा के जो अंश है उनको जानेगा। उसी के अंदर दूसरे के प्रति दया आएगी, प्रेम आएगा। ये ईश्वर गुण। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जो परमात्मा तुम्हारे अंदर है, उसको, उसके तरफ, उसकी शरण में ना जाकर तुम किसी के शरण में जाते हो तो उस परमात्मा का अपमान होता है। तो इसीलिए एक गुरु को छोड़कर हमने कहीं नहीं जाना, किसी द्वारे पे नहीं जाना। तेरे दर के छोड़कर अब जाऊं मैं कहा, ऐसी भावना रखना है। क्योंकि एक गुरु को मान लो, कहता ना, तू मेरा पिता, तू मेरी माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा सखा, तू मेरा भ्राता। तो भगवान के साथ ऐसा नाता जोड़ो कि तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधु, तू ही सखा, तू ही भ्राता, सब कुछ तू है। तेरे बिना मेरा कोई नहीं। जब ऐसी भक्ति आती है हमारे अंदर, ये असली प्रेम। जो ऐसा प्रेम करता है वो जिंदगी की सच्चाई को जान जाता है। फिर वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता। इसीलिए ये दूसरा प्रवचन है, वचन है महाराज जी के, कि उस प्रकाश रूपी ईश्वर के शरण में जाओ, उससे हटकर और किसी की शरण मत लो। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, सब सज जाएंगे। बहुतों को साधोगे, माता भी आ गई, कृष्ण भी आ गए, राम भी आ गए, शंकर भी आ गए, नारायण हो गए, माता वैष्णव देवी आ गई। सबकी पूजा करते जाओ, कहीं भी आपको पूर्ण शांति नहीं मिल सकती। एक बार की बात है,
एक देवी इसी दरबार से दीक्षित रही, संघमित्रा उसका नाम है, आजकल गुड़गांव रहती है। तो वो सारे देवी देवता को मानती थी। भारत जी के दिन तो थी, गुरु को मानती थी, राम को, हनुमान जी को, माता को, शंकर को, ब्रह्मा को, विष्णु को, दुनिया सबकी पूजा करती, काली माता को। एक दिन उसके जीवन में एक घटना घटित हुई। गुरु तो जान जाते हैं कि मेरा बच्चा, इसकी वृत्तियां यार तो यूं बिखरी हुई है, शांति तो है नहीं। उसके पेट में दर्द हुआ, मेरे पास आई। मैंने सोचा तरन कोटी होगी, तो मैंने सेट कर दी, चली गई। अगले दिन फिर पेट दर्द। फिर मैंने कहा तुम ऐसा करो, तुम डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाया। उसे क्या था कि उसके टेस्ट ट्यूब में बेबी फंस गई, उसका बच्चा, और टेस्ट ट्यूब फटने वाला है। फिर वो एक और डॉक्टर के पास गई, फिर बात बनी। वो कहते हैं मेजर ऑपरेशन होगा। परिवार वाले सब बंगाल में थे, अकेला पति क्या करे वो। फिर उसने मेरे को फोन करा, तो मैं कहा तुम प्रभु जी का जाप करो। इतने में उसको पता चला कि भाई पानीपत में दूरबीन से वो ट्रीटमेंट हो जाएगी, नहीं तो वो जो टेस्ट ट्यूब में बेबी फंस गया, टेस्ट ट्यूब फटता है, उसकी डेथ हो जाती है। फिर वहां ऑपरेशन करा उसका। दिन के समय ऑपरेशन हो, शाम को वो दरबार में आके मत्था टेकती। ऑपरेशन आवाज आ थिएटर रही में है मुझे आपको? क्या देखा, ऑपरेशन थिएटर में क्या देखा कि रामलाल प्रभु जी, मुलकरा प्रभु जी, देवीलाल प्रभु जी उसके सिर पे खड़े हैं, और देवीदास प्रभु जी खुद ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर को गाइड कर रहे हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। वो कहते मैं देख देवीदास प्रभु जी को नहीं हूँ। कहते माता जी आवाज आपकी आ रही है, कानों में आपकी आवाज आ रही है, देख में क्या है, देवीदास प्रभु जी ऑपरेशन कर रहे हैं। वहां से उसको प्रभु जी ने ये ज्ञान कराया कि दुख में, मुसीबत में केवल और केवल गुरु तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़ती है, अगर आप गुरु के भक्त हो, सारा जीवन आपने गुरु की भक्ति में सीमा में गुजारा, अंत में गुरु तुम्हारे साथ होंगे। जिसके साथ गुरु होते हैं, यम भी उसके नेड़े नहीं आ सकता। उसके पास से फिर उसने एक गुरु के अंदर ही सब देवी देवता को देखा, एक गुरु के प्रति श्रद्धा हो गई, आस्था हो गई। अब तो उसके बहुत गुब्बारे नहीं आने होते। बच्चा ही बड़ा हो गया बेटा, और पति बहुत अच्छे, वेल स्टैब्लिश्ड, कुछ भी वक्त आई थी भी रामनवमी पे। तो ऐसे कहने का हो गया है, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, महाराज की वाणी। एक को मान लो, जैसे कहते हैं पति पता नारी के पति से समझो प्रीत, गुरु प्रतिमा में प्रीत हो, ऐसे मन की भी। तन मन अर्पण अर्पण गुरु के होए, गुरु भी न भावे और न कोई, परम धाम गुरु भी न मिले, नहीं मिले, गुरु भी न मन का पुष्प न खिले। गुरु भक्ति विद्या की दाता, गुरु भक्ति सुख कर भी तुम आता, गुरु भक्ति जीवन आधार, गुरु भक्ति है मुक्ति सार। गुरु भक्ति चिंता मन जानो, काम धेनु गुरु भक्ति मानो, गुरुमुख विद्या का भंडार। तो ऐसा जो गुरुमुख होते हैं, उन पर तो गुरु की अपार कृपा बरसती है। समय काफी हो गया है, आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगी। गुरु की महिमा का, गुरु चरणों के ज्ञान का तो कोई अंत ही नहीं। इतनी अनुभूतियां गुरु कराते हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्म का रूप है, गुरु जीवन आधार, गुरु राह ही सार है, और सकल सार। वो कहते हैं अज्ञान को, रू का अर्थ है नाश, नाश करे अज्ञान को, वे है गुरु प्रकाश। अज्ञानता क्या है? संसार, शरीर मुख, ये अज्ञानता है।
ज्ञान क्या है? आत्मा गुरुमुख, ये ज्ञान। सिंस देह अभिमान अज्ञानता है, आत्म अभिमान ज्ञान है। इसी बात है, इस बात की अनुभूति केवल और केवल योग अभ्यास से संभव है। इसलिए हमें जीवन में हमेशा योग अभ्यास करना चाहिए। वो सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी मुल्केश्वर भगवान, सत्सव जय देजल भगवान की। जय। शुक्राना मेरे प्रभु का, शुक्राना मेरे प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।